30,679 पोस्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हो गई 1 जनवरी 2026 और आज से ही फार्म का ऑनलाइन डेट शुरू हो गया है। तो जितने अगर मेरे भाई फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं वे लोग फार्म को अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले आप लोग एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर देखें कि उसमें जाति और निवास किस डेट का मांग रहा है। जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करना है। जिनके पास यूपीएसआई का जाति और निवास होगा तो वे लोग आप लोग एक बार चेक जरूर करिएगा कि इसमें 3 ईयर के अंदर का मांगा है कि 6 मंथ का अंदर का मांगा है। ये बात आप लोगों को ध्यानपूर्वक सोच समझ के करना है, ठीक है। चलिए मैं इस भर्ती के बारे में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को फार्म अप्लाई करना है और अप्लाई करने के साथ ही साथ आपको कैसे तैयारी करना है। आप सभी को पता ही होगा कि इससे पहले 60,244 पोस्ट आई थी, पेपर भी हुआ, पेपर के बाद ज्वाइनिंग हो गई और इसका ट्रेनिंग भी अब खत्म होने वाला है। ट्रेनिंग के बाद जो जो लड़के इसमें ज्वाइन किए थे उन सभी का थाना पे पोस्टिंग भी होगी। लेकिन जो लोग पॉइंट में छठे हो गए वे लोग भी भाई तैयारी अच्छी खासी में लगे होंगे। लेकिन इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। जो नए लड़के हैं सोच रहे होंगे कि 32,000 ही पोस्ट सिर्फ जारी की गई है, पोस्ट कम है, लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दोस्त आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको एक सीट के लिए लड़ना है, 32,679 पोस्ट के लिए नहीं लड़ना है। अगर ये दिन आप सोच लिए कि सीट कम है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप अगर ये सोच के चलोगे कि मेरा सिर्फ एक सीट से ही लड़ाई करनी है तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब में पहुंचेंगे। दोस्तों मैं बात करूंगा अपना भी, तो मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है और मैं भी फार्म को डालूंगा। मेरे पास अगर सारा आप लोग डॉक्यूमेंट देखोगे तो आप भी चकमा खा जाओगे। दोस्तों ये सारा जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ना, ये सारा डॉक्यूमेंट भर्ती का है। इसमें एसएसबी से लेके आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारा चीज मैं देख चुका हूँ। यहाँ भी आप देखिए डॉक्यूमेंट सारा पड़ा हुआ है। यूपीएसआई का भी मैं फार्म डाला हूँ, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का भी फार्म डाला हुआ, दोनों मेरे पास स्लिप है। इससे पहले जो वैकेंसी 60,244 आई थी उसका भी हमने फार्म डाल रखा है। यही आप लोग सिर्फ मत देखिए, ये तो डॉक्यूमेंट इतना पड़ा ही हुआ है। अगर आप इधर भी देखोगे दोस्तों इतना सारा डॉक्यूमेंट यहाँ भी पड़ा हुआ है। अगर आप इसको गिनती करोगे तो समथिंग मान के चलिए कि 100 से 150 के बीच में पेज होगा। लेकिन मैं इतना भर्ती नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं इतना सारा कागज बनवा चुका हूँ ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जिस दिन सिलेक्शन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर हम जाएंगे तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ पे रिजेक्ट हो पाऊंगा। यहाँ भी मेरे पास इतना सारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर भी इतना सारा डॉक्यूमेंट है। 60,244 पोस्ट जो आई थी हम भी फार्म को अप्लाई किए थे, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी के बाद मेरे अंदर भी जीत एक है कि इस बार किसी हालत में 2026 में मुझे सिलेक्शन ले लेना है। यूपीएसआई में हो जाएगा तभी भी बढ़िया है, होमगार्ड में हो जाएगा तभी भी बढ़िया है, पुलिस में हो जाएगा तभी भी बढ़िया है। अगले महीने में मेरा बीएसएफ का भी फिजिकल है, अगर इसमें भी हो जाएगा तभी भी मेरा सही है। बस मुझे गवर्नमेंटेड जॉब चाहिए किसी हालत में, ठीक है। सैलरी 500 ही क्यों ना हो, लेकिन सरकारी जॉब ही मुझे करना है, प्राइवेट मुझे नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं मेन मुद्दे की बारे में बात करूंगा कि सबसे पहले इस पोस्ट को मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों लोग अप्लाई करेंगे। लड़कों की अगर हाइट 168 सेंटीमीटर होगी तो वे पुलिस की भर्ती देख सकते हैं, उनको हाइट में कोई रिजेक्शन और स्लिप वगैरह नहीं मिलेगा। लड़कियों की हाइट अगर 158 सेंटीमीटर है तो लड़कियां भी फार्म को अप्लाई करेगी। अप्लाई करते समय आपको सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, अच्छे से जल्दबाजी नहीं करना है। ओटीआर पहले भी हो चुका है, जो लोग नए फार्म अप्लाई करेंगे उनका भी ओटीआर होगा। ओटीआर में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आधार कार्ड का नंबर डालना है। जैसे ही आप उसमें आधार नंबर डालोगे जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को जैसे ही आप उसमें डालोगे तो ऑलरेडी आपका नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ अपलोड कर लेगा। उसके बाद जो भी सारा इंट्रोडक्शन पूछेगा उसको आप लोगों को फिलअप करना है। सिर्फ इसमें योग्यता आपके पास 10+2 रखी गई है, कोई बीए, आरटीआई वगैरह कोई इसमें अदर डिग्री नहीं लगेगी, ठीक है। बस अगर आप हाई स्कूल और इंटर पास कर चुके हैं, सभी सब्जेक्ट में आपका
33 नंबर है और टोटल आपका 45% बन रहा है, तो आप लोग फार्म को जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। लेकिन दोस्त आपके पास समय कम है, मुझे पता है, क्योंकि यूपीएसआई का फार्म जैसे ही पड़ा उसके 2-3 महीने बाद उसका डेट भी दे दिया कि आप लोगों का मार्च में 14-15 को पेपर है। उसी तरह अभी हाल ही में होमगार्ड का भी फार्म आया हुआ है। फार्म का जैसे ही डेट खत्म हुआ उसका भी डेट आ गया कि आप लोगों का 17-18 अप्रैल को पेपर है। उसी तरह दोस्त जैसे ही पुलिस का डेट खत्म होगा उसके तुरंत 10 या 15 दिन बाद इसका भी डेट आ जाएगा कि आपका मई जून में पेपर है। लेकिन मुझे संभवतः लगता है कि इसका मई या जून में पेपर कराएगा 100%, ठीक है। 2 दिन में कराए, 3 दिन में कराए, लेकिन करा देगा। 3 दिन में तो दोस्त नहीं कराएगा, कराएगा तो 2 दिन में ही कराएगा। पेपर का मोड ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 60,244 में धांधली हुई थी, पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया था। दोस्तों जो दूसरा पेपर हुआ बिल्कुल सही से हुआ, हालांकि कुछ गलत उसमें भी लोग फायदा उठाए। इसका आंसर की जारी की गई, फिर इसका स्कोर कार्ड नहीं डाउनलोड किया गया, ठीक है, कि ताकि कोई चेक कर सके कि मेरा कितना नंबर से सिलेक्शन रुका हुआ है। तो मैं सबसे आप लोग से यही अनुग्रह करूंगा कि अगर इसमें भी 32,679 पोस्ट में अगर ऐसे सिचुएशन आता है तो थोड़ा मोड़ा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन दोस्त इससे घबराना आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। आप लोग जहां भी रहिए वहां तैयारी अच्छे खासे से करिए। समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन आपके लिए गोल्डन सुनहरा ये भी है कि आपके पास यूपीएसआई का भी डेट लगा हुआ है, होमगार्ड का भी डेट लगा हुआ है, बीच में तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का भी फार्म आ गया। सिलेबस आप लोगों का सेम ही है, बस होमगार्ड में आप लोगों का जीएस पूछेगा, नहीं तो यूपीएसआई और यूपीपी में लमसम सिलेबस सेम ही है। जिस लड़के का अगर यूपीएसआई का सिलेबस कंप्लीट होगा, उनका टेस्ट में अच्छा नंबर जाता होगा, तो उनका पुलिस में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पुलिस का भी सिलेबस वही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन सारा मटेरियल और डाटा बिल्कुल सेव रहेगा, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा दोस्त कि आप लोग जहां भी रहिए तैयारी आप लोग कंटिन्यू करिए, ठीक है। जिनको लगता होगा कि नहीं मेरा मैथ वीक है, हिंदी वीक है या जीएस वीक है, तो आप लोग एक बैच ज्वाइन करिए, किसी का भी बैच जिसका आप लोगों को कोर्स अच्छे में समझ में आता होगा। ये मत देखिए कि मेरे बगल वाला लड़का इनका लिया है तो मैं भी इन्हीं का लूंगा। आप लोग देखिए कि किस टीचर का पढ़ाया हो मुझे अच्छे से कंटेंट समझ में आ रहा है। जिस टीचर का कंटेंट अच्छे से आप लोगों को समझ में आता होगा उसी का आप लोग बैच लीजिए और उसी को मन लगा के आप लोग 4 से 5 महीने तक मेहनत करिए। दोस्त अगर आप 4 से 5 महीने तक मेहनत बिल्कुल अच्छे से कर देते हैं तो आपको सिलेक्शन से मुझे तो नहीं लगता है कि कोई रोक पाएगा, ठीक है। बस आप लोग जहां भी रहिए, रूम लेकर पढ़ाई करते तो वहां भी पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़ रहे तो वहां भी पढ़िए, लेकिन दोस्त में तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, ठीक है। मैं सोच रहा था कि वीडियो में बता दूं, क्योंकि भर्ती कल ही आई थी और कल मैंने एक वीडियो बना रखा था, लेकिन मेरा फोन ऑफ हो गया और मेरा वीडियो भी ऑलरेडी सेव नहीं हो पाई, वहां से डिलीट हो गई। तो आज मुझे समय मिला है तो मैं सोचा हूं कि आज ही मैं वीडियो आप सभी को बना दूं, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होती हो, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल नया थोड़ा मोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। तो दोस्तों मैं वीडियो को वहीं पे एंड करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।